इंडिया डूब रहा है। 2022 में आसाम में आई बाढ़ से 181 लोग मारे गए और 88 लाख लोगों को उस बाढ़ ने नुकसान पहुंचाया। साल 2021 में इंडिया में कुल 656 लोग बाढ़ से मारे गए और पिछले कुछ और सालों की बात करें तो 2018 में 500 डेथ्स, 2019 में 948 डेथ्स, 2020 में 959 डेथ्स हुई थी और 2010 से लेकर 2021 तक इंडिया में टोटल 8391 लोग मारे गए हैं सिर्फ और सिर्फ बाढ़ से। क्या वजह है कि इंडिया में आज भी इतने सारे लोग बाढ़ से मारे जा रहे हैं? क्यों इंडिया के सबसे डेवलप्ड शहरों में से एक दिल्ली भी बाढ़ से नहीं बच पा रहा? और हमारी सरकार को कौन से तरीके अपनाने चाहिए हमारे शहरों को, कस्बों को और गांवों को बाढ़ से बचाने के लिए? चलिए जानते हैं। दिल्ली में यमुना नदी से यमुना आज दिल्ली दर्शन कर रही है और दिल्ली के लोग यमुना का दर्शन कर रहे हैं। इंडिया में जो ज्यादातर फ्लड्स आती हैं वो जून से सितंबर महीने के बीच आती हैं, यानी मॉनसून में आती हैं। और इंडिया में नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया का नॉर्दर्न पार्ट सबसे ज्यादा फ्लड से अफेक्ट होता है, जिसमें बिहार, दिल्ली और उत्तर प्रदेश जैसे स्टेट सबसे ऊपर हैं। तो इसी से रिलेटेड बात करते हैं कि बिहार में फ्लड्स आने के रीजंस क्या हैं। डिफॉरेस्टेशन एक काफी बड़ा रीजन है बिहार में आने वाली फ्लड्स के पीछे, क्योंकि बिहार में पेड़ों की कटाई हर साल बढ़ती ही जा रही है। ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बिहार के 186 किलो हेक्टेयर एरिया में नेचुरल फॉरेस्ट हुआ करते थे, जो बिहार के टोटल लैंड का 2.2% थे। लेकिन पिछले साल 2022 में बिहार ने अपने 7.48 हेक्टेयर नेचुरल फॉरेस्ट खो दिए डिफॉरेस्टेशन की वजह से। और डिफॉरेस्टेशन मिट्टी की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को कम कर देती है, जो अल्टीमेटली फ्लड्स को और बड़ा और खतरनाक बनाने का काम करती है। लेकिन इसके अलावा बिहार में आने वाली फ्लड्स के पीछे सबसे बड़ा और मेन रीजन है बिहार से गुजरने वाली 21 नदियां, जिनमें गंगा, सरयू, महानंदा और कोसी रिवर्स भी शामिल हैं। और स्पेशली जो नदियां नेपाल से ओरिजिनेट होती हैं बिहार में फ्लड्स का मेन रीजन है, जिसमें बागमती, महानंदा, कोसी और गंडक रिवर शामिल हैं, जो मानसून के समय अपने साथ हद से ज्यादा पानी लाती हैं और बिहार के पुअर ड्रेनेज सिस्टम की वजह से वो पानी बाढ़ का रूप ले लेता है। और बिहार के बाद अगर बात करें देश की राजधानी और मेट्रो सिटी दिल्ली की, तो दिल्ली भी इस साल बुरी तरह बाढ़ में डूबा हुआ है। राजघाट और रेड फोर्ट से लेकर कनॉट प्लेस तक बाढ़ ने अपना कोहराम मचाया हुआ है और इसका प्राइमरी रीजन है यमुना नदी में पानी का ओवरफ्लो होना। सेंट्रल वाटर कमीशन की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इस साल यमुना नदी का वाटर फ्लो ऑल टाइम हाई पहुंच गया, डेंजर मार्क से भी ज्यादा। डेंजर मार्क है 205 मीटर्स, बट यमुना रिवर रोज टू 208 मीटर्स दिस टाइम, जिसकी वजह से सड़कें तो डूबी ही, लेकिन इसके साथ बहुत सारे घर भी इस बाढ़ का शिकार हुए। इस बीच यमुना का जलस्तर बढ़ रहा है। उत्तर भारत में केवल 2 दिन की बारिश यमुना का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर गया। और अभी तो हमने सिर्फ बिहार और दिल्ली की बात की, लेकिन इंडिया में हर साल कोई ना कोई स्टेट या सिटी इस तरह से नुकसान पहुंचाने वाली बाढ़ का सामना करती ही है, चाहे वो 2018 की केरला फ्लड्स हो, 2021 की उत्तराखंड फ्लड्स हो या 2022 की असम फ्लड्स हो। ये फ्लड्स इंडिया की इकोनॉमी पर भी बहुत बड़ा असर डालती हैं, क्योंकि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट की स्टडी के अकॉर्डिंग इंडिया को 4 लाख करोड़ रुपयों का नुकसान हुआ है इन द लास्ट 65 इयर्स ड्यू टू फ्लड्स एंड हैवी रेन्स। और प्रदीप ठाकुर की रिपोर्ट की माने तो इसमें से आधा नुकसान पिछले सिर्फ 10 सालों में हुआ है। लेकिन क्या इस बाढ़ से और इससे होने वाले नुकसान से बचने का कोई तरीका भी है? मॉनसून के समय फ्लड्स का आना एक नेचुरल प्रोसेस है जिसे हम रोक नहीं सकते, लेकिन कुछ सॉल्यूशंस को अपनाकर हम बाढ़ से होने वाले नुकसान को कम और धीरे धीरे खत्म जरूर कर सकते हैं। तो वो सॉल्यूशंस क्या हैं जिस पर हमारी सरकार को काम करना चाहिए? सबसे पहले तो हमें पेड़ों की कटाई को स्लो डाउन करना चाहिए, स्पेशली फ्लड अफेक्टेड एरियाज में, फॉर एग्जांपल बिहार और दिल्ली में। लेकिन क्यों? तो वो इसलिए क्योंकि ट्रीज नेचुरली फ्लड्स को प्रिवेंट करते हैं। कैसे? हैवी रेन या रिवर के वाटर ओवरफ्लो के दौरान एक्सेस वाटर को ग्राउंड वाटर तक पहुंचाकर। ड्रेनेज सिस्टम का बेकार होना सबसे बड़ा रीजन है मॉनसून सीजन में सड़कों का पानी के अंदर डूब जाने का, चाहे वो दिल्ली हो, बिहार हो या मुंबई हो। स्टेट गवर्नमेंट्स को मॉनसून सीजन में आने वाले एक्सेस वाटर को किसी तरह स्टोर करना चाहिए या उसका यूज ग्राउंड वाटर को इंक्रीज करने में करना चाहिए। और इसी से रिलेटेड अब आता है फ्लड्स को प्रिवेंट करने का हमारा अगला तरीका।
रेन वाटर हार्वेस्टिंग को अपनाना हमारे लिए जरूरी इसलिए है क्योंकि इंडिया में जहां मानसून के समय में हद से ज्यादा पानी हो जाने की वजह से हमें परेशानियों का सामना करना पड़ता है, तो वहीं दूसरी तरफ पूरे साल हमें पानी की कमी से दिक्कतों का भी सामना करना पड़ता है, जिसके लिए हमारी गवर्नमेंट्स को फ्लड अफेक्टेड एरियाज में रेन गार्डन्स बनाने की जरूरत है। रेन गार्डन्स एक स्पेशल तरह के गार्डन्स होते हैं जो नॉर्मल गार्डन से 30% ज्यादा पानी को एब्जॉर्ब कर सकते हैं। इन्हें सड़कों के बीच में, किनारे पर, फ्लाईओवर के नीचे या कहीं भी बनाया जा सकता है, लेकिन इन्हें सड़कों से थोड़े नीचे लेवल पर बनाया जाता है ताकि पानी सड़कों पर ना रुककर इन गार्डन्स में इकट्ठा हो और मिट्टी के अंदर एब्जॉर्ब होकर ग्राउंड वाटर बनकर हमें साल भर फायदा पहुंचाए। चाइना एक ऐसा देश है जो लंबे समय तक फ्लड्स का शिकार रहा है, लेकिन अब अपने स्पॉन्ज सिटी के कॉन्सेप्ट को अपनाने के बाद फ्लड्स को सक्सेसफुली प्रिवेंट कर पा रहा है। चाइना के अलावा सिंगापुर, नीदरलैंड्स जैसी कंट्रीज भी हैं जिन्होंने अपने फ्लड मैनेजमेंट को बेहतर करके फ्लड्स के जरिए होने वाले डिजास्टर से खुद को बचाया है। और अगर ये सारी कंट्रीज कर सकती हैं तो हम भी कर सकते हैं। हमारे पास भी इंडिया में ब्रिलियंट माइंड्स हैं जो इंडिया की फ्लड रिलेटेड प्रॉब्लम्स का बेहतर सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। बस हमारी गवर्नमेंट को इस पर सीरियस होकर काम करने की जरूरत है। जय हिंद।